तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक नेक्स्ट तुरंत टॉपिक है जिसका नाम है वेरिएबल वैलेंसी। पहले तो वैलेंसी एक बार रिकैप कर लेते हैं। वैलेंसी का मतलब क्या था कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है और या तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सबका मतलब फाइनली एक ही होता था वैलेंसी की। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब इसका वैलेंसी हो गया 1, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वैलेंसी हो गया 1। के सी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, के बॉन्ड सी एल, एक बॉन्ड बना रहा है मतलब इसका वैलेंसी 1। ये था इसका वैलेंसी फिक्स होती थी। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या, नाम पे से समझ में आ रहा है। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन भी हो, डिपेंड करता है, उसकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं तो वो वैलेंसी को कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। ठीक है, और इसकी दो वैलेंसीज अवेलेबल है, मतलब पॉसिबल है। एक तो 1 पॉसिबल है एज वेल एज 2 भी पॉसिबल है। तो अगर वो 1 वैलेंसी शो करता है तो उसको मैं पहले ही बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको अपन प्लस में लिखते हैं। अगर +1 है तो इसको अपन लिखेंगे Cu+1 या तो Cu+ लिखेंगे, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। और Cu+ की वैलेंसी 1 हो गई तो इसको बोलते हैं अपन Q+। ये इसका नेम है, ये तुमको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, Q+। और अगर इसका वैलेंसी 2+ हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था 2 है, एक भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, एक रहेगा तो Q+ और 2 रहेगा तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। ये कॉपर का है। सिमिलरली मर्क्यूरी का भी पॉसिबल है 1 और 2। अगर Hg के ऊपर एक ही प्लस चार्ज रहेगा तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरस। और अगर Hg के ऊपर 2 प्लस चार्ज रहेंगे तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक। ठीक है, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। ओके, तो ये सिंपल सा था, इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ओके, इसमें कुछ खास था नहीं एक्सप्लेन करने लायक। वेरिएबल का मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसीज अवेलेबल हो कोई एटम के पास तो उसको बोलते हैं अपन वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है रेडिकल्स। ठीक है, अब ये टॉपिक ध्यान से समझना, ये टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है रेडिकल। अब ये रेडिकल्स एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से टाइप का होता है, ये अपन समझेंगे धीरे धीरे। देखो, अगर मैं पहले कुछ बेसिस की बात कर लूँ तो एक बेस तुम्हारे पास, तुमको अच्छे से पहचानते हो बेस को, NaOH को, इसको बहुत अच्छे से पहचानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब NaOH में कौन कटायन है और कौन अनायन है, पहले तो ये बताओ, विच इज कटायन एंड विच इज अनायन। अब भी लास्ट टाइम अपन ने देखा, जस्ट तुरंत देखा कि कटायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अनायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो NaOH में तुमको पता है जो पहला वाला होता है Na, ये होता है कटायन। हमेशा याद रखना, बेस में कभी भी पहला कटायन लिखा रहेगा और बाद में ही अनायन लिखा रहेगा। सिमिलरली एसिड में भी ऐसे ही होता है, पहले कटायन का सिंबल लिखा रहता है फिर अनायन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कटायन हो गया Na+ और अनायन हो गया OH-। सिमिलरली अगर मैं KOH के लिए पूछूं तो ज़्यादा सोचने का ही नहीं, पहला वाला रहेगा कटायन, दूसरा वाला रहेगा अनायन, ये फिक्स है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाला है। ठीक है, K+OH-। अगर कुछ और दे दिया, सपोज कर लो ऐसा दे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टाइस दे दिया, तो यहाँ पे पहला वाला कटायन, दूसरा वाला अनायन, तो कटायन कौन हो गया, Ca। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे जो कैल्शियम है इसके ऊपर तुमको कितना लगाना पड़ेगा, 2+ लगाना पड़ेगा। अब क्यों 2+ लगाना पड़ेगा ये आगे धीरे धीरे समझेगा, शॉर्टकट बता देता हूँ। जितने टाइम OH होगा उतने टाइम यहाँ पे 2+ आएगा। I mean to say उतने टाइम से, अगर यहाँ पे 2 बार है तो 2+। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं था मतलब 1 हुआ, इसके लिए एक ही बार आया। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था मतलब 1 हुआ, इसके लिए यहाँ पे एक बार आया। बट यहाँ पे 2 है, इसके लिए Ca के ऊपर 2 टाइम्स प्लस आएगा। ठीक है, 2+ क्यों है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बस अभी एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन एसिड की भी बात करते हैं, कोई भी एसिड ले लो, सपोज कर लो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें भी पहला वाला रहेगा कटायन, दूसरा वाला रहेगा अनायन। तो कटायन रहेगा H+, अनायन रहेगा Cl-। सिमिलरली कोई भी ले लो तुम लोग, अगर तुम लोग HBr लोगे तो भी वही बात हो जाएगी, पहला वाला कटायन, दूसरा वाला अनायन, ये रहेगा कटायन मतलब प्लस,
ये रहेगा अनायन मतलब माइनस। सिमिलरली जो दूसरा दिया है HNO3, इसमें भी ऐसा ही है, पहला वाला रहेगा प्लस और बाकी वाला रहेगा माइनस। H प्लस और NO3 पे रहेगा माइनस, ये रहा कटायन, ये रहा अनायन। तो कोई भी बेस हो या कोई भी एसिड हो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है कटायन, एक होता है अनायन। तो पहले तो अपन ने समझा कटायन मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस साइन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और अनायन मतलब माइनस साइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जितना माइनस रहेगा उतना एक्सेप्ट करेगा, जितना प्लस रहेगा उतना डोनेट करेगा, सीधी सी बात है। देखो अगर अभी अपन बेस की अगर अपन डिटेल में बात करने जाए तो देखो बेस में NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH ट्वाइस हो गया, इनका कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है, अनायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है कि कटायन वाला पार्ट चेंज हो रहा है, चेक करो। बेस में क्या चीज़ें चेंज हो रही है, ध्यान से चेक करोगे तो जो भी नाम में चेंजेस आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके वजह से आ रहा है, कटायन की वजह से चेंज आ रहा है, क्योंकि उनका अनायन तो सब में सेम ही है, OH माइनस OH माइनस OH माइनस। तो ऐसे कटायंस जिनके वजह से इनका बेसिक नेचर चेंज हो रहा है, तो इनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, इनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। इसके लिए कटायनिक रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल्स भी कहा जाता है। कटायनिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स, आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स। Cationic radicals are also called as basic radicals. Similarly, कटायन को अगर तुम लोग बेसिक रेडिकल बोलोगे तो उसका दूसरा भाई कौन है कटायन के बाद, तुरंत अनायन, को भी तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो अगर एक बेसिक है तो दूसरा वाला क्या रहने वाला है, एसिडिक रहेगा। बट कैसे एसिडिक रहेगा वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब अनायन की बात करते हैं। अब देखो, अब जहाँ तक एसिड्स की बात हो रही है, जहाँ तक एसिड की बात हो रही है, तो इसमें कॉमन कौन है, चेक करो, H प्लस कॉमन है। मतलब इनके थ्रू तो मैं इनका नाम डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसका नाम क्या है, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, मतलब हाइड्रोजन तो कांस्टेंट आ रहा है, उनके बेस पे तो मैं इनको डिफरेंशिएट नहीं करता। किन के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट मतलब इनको सेपरेट कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। अनायन इनके अलग अलग है। तो अनायनिक रेडिकल्स को अपन क्या बोलेंगे, अनायनिक रेडिकल्स किसको डिफरेंशिएट करने काम आ रहे हैं, एसिड को डिफरेंशिएट करने काम आ रहे हैं। इसके लिए बोलते हैं अनायनिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज acidic radicals are also called as acidic radicals। ठीक है, तो अपन ने ये समझा बेसिक रेडिकल किसको बोलते हैं और एसिडिक रेडिकल किसको बोलते हैं। तो बेसिक रेडिकल हमेशा होता है कटायनिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स हमेशा होते हैं अनायनिक रेडिकल्स। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो बेस था, वो बेस के जो नेम थे वो किसकी वजह से सेपरेट हो रहे थे, कटायन की वजह से सेपरेट हो रहे थे, क्योंकि अलग अलग कटायन आ रहे थे। अनायन चेंज नहीं हो रहा था, बेस में अनायन फिक्स होता है OH माइनस, सिर्फ कटायन चेंज होता है। तो इसके लिए कटायनिक रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल कहा जाता है। सिमिलरली एसिड में सुनो, एसिड में कौन चेंज हो रहा है बताओ देख के, H प्लस चेंज नहीं हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, अनायन चेंज हो रहा है। तो मतलब जो चेंज हो रहा है किस में चेंज हो रहा है, एसिडिक में चेंज हो रहा है। तो मतलब अनायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल्स एंड कटायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। सिंपल सी बात हो गई। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स दिए, उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिडिक के रेडिकल्स है कि बेसिक रेडिकल्स है। ठीक है, चलो तो अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एकदम सिंपल है। देखो पहला दिया है Ag+। अभी प्लस पढ़ते ही तुम्हारा माइंड में आना चाहिए कि कटायन है, और जो कटायन होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसिक होते हैं। तो दिस आर बेसिक, तो मैं यहाँ पे खाली बी लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाओ बेसिक रेडिकल, बी फॉर बेसिक, आर फॉर रेडिकल, Br बेसिक रेडिकल। सेकंड क्वेश्चन दिया है Cu2+। अब 2+ हो 3+ हो, प्लस है मतलब कटायन है मतलब बेसिक रेडिकल है, कटायन है मतलब बेसिक रेडिकल है। नेक्स्ट है Cl-। अब यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस है मतलब अनायन है, और अनायनिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल्स, तो ये हो जाएगा Ar मतलब एसिडिक रेडिकल। सिमिलरली नेक्स्ट दिया है I-, माइनस मतलब अनायन आर कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। फिर उसके बाद दिया है SO4 2-। अब ये जो माइनस है, माइनस मतलब अनायन मतलब ये हो गया एसिडिक रेडिकल। अनायनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल।
ठीक है। वैसे ही Fe3+ भी दिया है, Fe3+, तो प्लस बोला मतलब कटायन, कटायन आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स, कटायन आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स। सिमिलरली दिया है Ca2+, तो कटायन, कटायन आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो ऐसे इसको सेपरेट करना है, ऐसे तुम लोग को बताना है कौन सा बेसिक रेडिकल है, कौन सा एसिडिक रेडिकल है। देखो और भी कुछ क्वेश्चंस दिए, यहाँ पे पूछा है NO3-, अब माइनस आया मतलब अनायन, अनायन आया तो सीधी सी बात ये हो गया एसिडिक रेडिकल, ये हो गया एसिडिक रेडिकल। ओके, वैसे दिया है Na+, अब यहाँ पे प्लस आया, प्लस मतलब हो गया कटायन, कटायन मतलब हो गया ये बेसिक रेडिकल, और अगर माइनस होता अनायन तो अनायन हो जाता एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो भी तुमको समझ में आ गया एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है, जैसे कि अगर बेस की ही बात करें अपन, तो बेस को अपन NaOH बोलते हैं। अब NaOH का नाम क्या होता है? NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये नाम आया कहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड? ये जो पहला नाम होता है वो हमेशा होता है कटायन का, और जो दूसरा नाम होता है वो हमेशा होता है अनायन का। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज नेम ऑफ कटायन एंड सेकंड इज द नेम ऑफ अनायन। सोडियम मतलब कटायन हो गया, हाइड्रोक्साइड मतलब अनायन हो गया, हाइड्रोक्साइड मतलब अनायन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ NaOH की बात नहीं है, KOH के लिए भी एग्जांपल ले सकते हो। कोई भी बेस का एग्जांपल हो, बेस का ही क्यों, कोई भी एसिड का भी ले लो, HCl का भी ले लो, तो HCl का भी नाम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन है वो किसका नाम हो गया? हाइड्रोजन नाम हो गया, पहला वर्ड हो गया कटायन का, और जो दूसरा वर्ड होता है क्लोराइड वो होता है अनायन, वो होता है अनायन। तो फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ कटायन एंड सेकंड वर्ड इज द नेम ऑफ अनायन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। HBr भी ले सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा बना होता है कटायन के नाम का, जो सेकंड वर्ड होता है वो हमेशा बना होता है अनायन के नेम का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया। अब ये तो सिंपल फॉर्मूलाज थे, NaOH, KOH, NaCl, KCl, HCl, HBr, ये सब सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। अब जो अलग से कुछ होते हैं बड़े बड़े फॉर्मूला, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, अब ये इसके केमिकल नाम कहाँ से आए, फॉस्फेट किसको बोलते हैं, ये सब जानने के लिए तुमको नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ डाउट हो ये वीडियो में तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल आंसर इट एंड सॉल्व इट। ठीक है, और बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।